So, welcome you all guys in today's session and I hope you all are doing well. एंड आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं अपने हायर ऑर्डर एरे लूप्स को। पिछले वीडियोस के अंदर हमने अपने फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप को समझा था, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है लूप्स का। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये तीन लूप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडिशनल लूप्स भी हैं जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैप के लिए, एरेज के लिए, स्ट्रिंग के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप एरेज के साथ या फिर ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हो। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने कुछ स्पेशल लूप्स बनाए हैं जिन्हें हम हायर ऑर्डर एरे लूप्स कहते हैं, जो आपका काम या फिर इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट, एरेज, स्ट्रिंग उनके साथ काफ़ी ईजी बना देते हैं और आप काफ़ी ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने लूप्स को विदाउट एडिशनल कमेंट्स और एडिशनल थिंग्स। ओके, सो हम आज इन्हीं को समझने वाले हैं। बेसिकली आज का गोल हमारा है, हम फॉर ऑफ लूप को समझेंगे, ओके, देन फॉर इन लूप एंड देन फॉर ईच लूप को समझेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो 75th लेक्चर हमारा है, आज का गोल अपना ये है। तो जस्ट देखो, अगर हमारे पास पता है, हम कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट माई ओबीजे, तो इसको लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है कुछ लाइक नेम सौरभ एंड एज इज़ लाइक 19 एंड सिटी इज़ दिल्ली। गुड, यप, इतना हो गया। हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। सेम एज एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, ARR नाम की। एरे इज़ लाइक 1 2 3 4 5, एक प्रोटोटाइप एरे है, कुछ काम नहीं करेंगे, बस वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे बेसिकली यहाँ से, ठीक है। सो इसको यहाँ पे कर देते कमेंट नीचे जाते हैं। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं str नाम की, जिसके अंदर सिंपल मेरा नाम होगा। ओके, नाइस। तो हमने तीन चीज़ डिक्लेयर करी। अब तक हमने फॉर लूप समझ लिया था, है ना। ऐसे ही हमने जो अपना वाइल लूप है वो समझ लिया था, जो कुछ ऐसा दिखता है। एंड हमने अपना जो डू वाइल लूप है, ओके, डू वाइल हमें साथ लिखना पड़ेगा शायद से, यप, तो कुछ ऐसा जो लूप था वो हमने समझ लिया था। आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले फॉर ऑफ लूप के बारे में। सो फॉर ऑफ लूप आपका कैसा दिखता है, देखो, सिंपल फॉर ऑफ लिखो एंड दिस इज़ द थिंग, सिंपल एकदम। तो फॉर ऑफ लूप के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेसिकली आपके लिए, एक बादल बना के लिखा है कि फॉर ऑफ जो है आपका, वो इटरेट करता है ओवर वैल्यूज़ ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट पे कोर ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात नहीं करी। ऑब्जेक्ट लाइक कुछ भी, लाइक चीज़, जो कहते हैं ना ऑब्जेक्ट इज अ चीज़ इन हिंदी, तो उस चीज़ के बारे में बात करें। कोई भी एक इटरेबल चीज़ है जिसके थ्रू हम आइटरेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरेज कह लो, स्ट्रिंग्स कह लो एंड मैप। मैप क्या होता है, देखो, MAP वाला मैप, एक ये भी हमारे पास डेटा टाइप होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बड़ा प्यारा होता है, इसको समझेंगे हम थोड़ी देर में। तो ऐसे आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं एंड वी कांट यूज़ अवर फॉर ऑफ लूप इन ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल समझो कि फॉर ऑफ लूप को हम उन एंटिटीज़ पे यूज़ करते हैं जो कि आइटरेबल होती है, लाइक एग्जाम्पल के लिए एरेज, स्ट्रिंग्स एंड मैप्स। एंड हम फॉर ऑफ लूप को यूज़ नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स के अंदर। चलो करके देखते हैं। हमने बेसिकली, देखो, ये आपका कीवर्ड होता है, इसके थ्रू आप जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करोगे। एलिमेंट लिख लो, एले लिख लो, जो आपकी मर्जी वो लिख लो। देन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह अभी मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, माई ओबीजे। तो पहले हम ये क्लियर करते हैं क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले सिंपली जो एक्सेस करके देखते हैं। चलो पहले एरे की प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। एरे के मतलब एलिमेंट्स देखते हैं, console.log। अब जो ये एलिमेंट है, इसमें एक एक करके वैल्यू स्टोर होगी आपके एरे के एक एक एलिमेंट की, एंड वो प्रिंट करा सकते हैं हम। करके देखते हैं। देखो सिंपल 74 के अंदर हैं हम। पहले मैं CD के पीछे जाना चाहिए, CD लेक्चर 75th एंड नोड तो हो गई, नो दैट नोड स्क्रिप्ट डॉट JS। देखो, इसने हमारा जो एरे है उसको प्रिंट कर दिया बड़े इजी वे में। तो इस तरीके से आप अपनी एरेस प्रिंट करा सकते हो फॉर ऑफ लूप के साथ। अगर आप चाहो तो हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं फॉर ऑफ के साथ। सिंपल लिखते हैं फॉर, कॉन्स्ट लिख लो, लेट लिख लो, आपकी मर्जी, एलिमेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो। लाइक सिंपल क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप एलिमेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग की जो एक एक वैल्यू होती है उसको प्रिंट कर देगा सिंपली। देखो console.log एलिमेंट, करके देखते हैं। देखो, इसने मेरे जो नाम था उसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। तो इतना इजी वे में आप यूज़ कर सकते हो। वहीं पे आप फॉर ऑफ लगाते, आई मीन फॉर लूप लगाते, वाइल लूप, वो कितना हो जाता ना लेंदी। सिंपल सा है, यहाँ पे आप इटरेट कर सकते हो। अब जो मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को इटरेट नहीं कर सकते इसके थ्रू, वो भी देखते हैं।
देखो फॉर इतना बड़ा है, तो उसकी जगह पे सिंपल अगर हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करें तो कितना छोटा सा है, इनका कितना सिंपल भी है, समझ में भी आ रहा है अपने को। अब ऑब्जेक्ट जो था अपना उसका नाम क्या था, माई ओबीजे, है ना। तो करके देखते हैं माई ओबीजे को, माई ओबीजे एंड सिंपल मुझे चाहिए console डॉट लॉग, मुझे चाहिए एलिमेंट का एक्सेस। लेट्स सी क्या होता है, एंड वी गॉट एन एरर। क्यों? बिकॉज मैंने कहा है कि फॉर ऑफ लूप के साथ आप अपने ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक इटरेबल एंटिटी नहीं होता है बेसिकली। सो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वी कांट इटरेट, वी कांट यूज़ फॉर ऑफ लूप इन वेयर, इन ऑब्जेक्ट बेसिकली। ओके, सिंपल चीज़ एकदम। ओके, तो हमने तीन चीज़ समझी कि हम अपने एरेज के अंदर, अपनी स्ट्रिंग के अंदर, अपने मैप के अंदर लगा सकते हैं। मैप क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है मैप के बारे में, तो मैप समझते चलो। ओके, तो शुरू करते डिलीट, लेट्स सेलेक्ट आवर माउस एंड नीचे चलते हैं। तो मैप ना सिंपल डेफिनेशन लिखी है मैंने, देखो एक बार रीडिंग लो पॉज करके, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो मैप ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट टाइप प्रॉपर्टी है, एंटिटी है जो होल्ड करती है आपके की वैल्यू पेयर्स को। सेम अपना ऑब्जेक्ट भी सेम चीज़ करता है, एंड ये रिमेंबर करता है कि हमने किस तरीके से, किस ऑर्डर में अपने जो कीज़ हैं उनको इंसर्ट करा है, एंड डज नॉट राइट सेम की वैल्यू पेयर अगेन, मतलब एकदम यूनिक रहता है इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब अगर सेम डेटा एग्जिस्ट करता है तो वो दोबारा से उस डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स इट इज़ यूनिक इन द मैप्स कलेक्शन। सिंपल बात मैंने क्या बोली, मैप जो होता है आपका एक तरीके का ऑब्जेक्ट जैसा ही होता है जो की वैल्यू पेयर्स को होल्ड करता है अपने अंदर, एंड वो ये चीज़ याद रखता है कि हमने किस ऑर्डर में की वैल्यू पेयर को इंसर्ट करा है, उसी ऑर्डर में उसको स्टोर भी करता है। एंड अगर जो सेम की वैल्यू पेयर पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो वो सेम की वैल्यू पेयर को नहीं ऐड करता, वो हमेशा यूनिक रहने की कोशिश करता है। तो ये मैप होता है। अब मैप किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो चलो एक मैप क्रिएट करते हैं, सिंपल एक मैप क्रिएट करते हैं, लाइक मैप नाम रख देते हैं उसका सिंपली, एंड न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं मैप। तो आपने एक मैप क्रिएट करा, अगर अभी मैं मैप करवाऊँ console डॉट लॉग करवाऊँ तो हमको पता है कि भाई खाली होगा, कुछ फ़ायदा है नहीं प्रिंट कराने का, तो कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं मैप के अंदर। तो मैप के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सेट। ओके, आप इसका यूज़ करो। अब देखो आप यहाँ पे की दे सकते हो, देन वैल्यू दे सकते हो, की वैल्यू आप नंबर स्ट्रिंग कैसे भी दे सकते हो। अभी मैं स्ट्रिंग देता हूँ DL, DL इज़ रेफरिंग टू दिल्ली, तो ये लिख देते हैं दिल्ली, एंड सेम चीज़ मैप डॉट सेट करते हैं UK, UK इज़ फॉर उत्तराखंड। ओके गुड, एंड वन मोर स्टेट का नाम लिखते हैं, देन इट्स इनफ, लाइक HR किसके लिए होगा बताओ, हरियाणा, बस। ओके गुड, तो ये है। अब मैं अगर अपनी console डॉट लॉग कराऊँ मैप को, लेट्स सी क्या आता है आंसर। अब तो हमने कुछ चीज़ें इंसर्ट करी हैं, तो देखते हैं क्या आता है। चलो, तो फिर से एरर आ गया, न्यू एरर अनलॉक। ओके, पहले हमें इसको ही कमेंट करना पड़ेगा, हमने तो कमेंट कर दिया, फिर क्यों दिक्कत दे रहा है भाई, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। क्लियर करते हैं, इसको करते हैं बंद है, ये VS कोड के पंगे भी ना, फिर से ओपन करते हैं। चलो, नोड स्क्रिप्ट डॉट JS, फिर से एरर आ गया। अच्छा, हमें लूप ही टर्मिनेट करना पड़ेगा बिकॉज ओके वी गॉट दैट थिंग। तो लूप को ही हम एक बार कर देते हैं कमेंट। चलो अब रन करते हैं कोड, अब रन हो जाएगा सिंपली। तो ये हमको मिला हमारा मैप। ओके, तो क्या लिखा है, DL दिल्ली, UK उत्तराखंड एंड HR हरियाणा, इस वे में रिप्रेजेंट करता है डेटा को। अब मैं अगर सेम चीज़ को ही Ctrl+X Ctrl+V करते हैं, सेम चीज़ को मैं अगर इंसर्ट करता दोबारा से एक बार यहाँ पे, तब देखते हैं क्या होता है। चलो यार, सेम रिजल्ट आया, इसने देखो इसको इंसर्ट ही नहीं करा। अगर मैं हल्का सा भी चेंज कर दूँ, दिल्ली इज़ सिटी कर दूँ, अब देखते हैं क्या करता है। अब तो अलग है, अब तो इंसर्ट कर लेगा, नहीं इसने वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर सेम की अगर आप अलग वैल्यू दोगे तो वो अपडेट कर देता है वैल्यू को। ओके, बट अगर की ही अलग दे दोगे एंड वैल्यू सेम रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। करके देखते हैं ये बात भी, DLR कर देते, चलो DLC कर देते हैं, कुछ भी कर दो तो देखते हैं। तो देखो इसने सेम वैल्यू वाली कीज़ को इंसर्ट करवा लिया, लेकिन सेम की वाली वैल्यू को इंसर्ट नहीं करवाता। अगर सेम की वाली वैल्यू दोगे तो वैल्यू अपडेट कर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके चलो ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमेंट।
तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब किस तरीके से हम मैप्स के अंदर अपने फॉर ऑफ लूप को यूज़ करते हैं वो समझते हैं। सिंपल, फॉर ऑफ करो, कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह मैप लिखो, गुड, एंड वही सिंपल कंसोल डॉट लॉग करो। अब देखते हैं कि अगर हम एलिमेंट लिखें अब हमको क्या मिलता है। लेट्स सी, हमको जो एंटिटीज़ थी की वैल्यू पेयर वो एक एक मिल गए। पहले इटरेशन में ये मिला, दूसरी इटरेशन में ये मिला, एंड तीसरी इटरेशन में ये मिला। ओके, तो इसको कर देता हूँ कमेंट ऑर्डर के लिए, गुड। फिर से अगर मैं रन करवाऊँ तो हमको जो 3 हमने पेयर्स डाले थे वो तीनों मिल चुके हैं। बट क्या हो अगर मैं सिर्फ इसको एक्सेस करना चाहता हूँ डीएल को, तो यहाँ पे काम आता है आपका एक और कमांड। कमांड मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम ही है एकदम। फॉर ऑफ यूज़ करो एंड ऑब्जेक्ट की जगह लिखो मैप। अब जो फॉर ऑफ लूप है आपको 2 चीज़ ऑफर करता है, कीज़ एंड वैल्यूज़। ऐसे ब्रैकेट ओपन करो, तो जब पहला आप कीवर्ड डालोगे वो कीज़ को यूज़ करने के लिए होगा। यहाँ पे कीज़ कौन सी है, डी एल यू के एच आर, तो के कर देता हूँ मैं। अगर आप कीज़ लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कीज़ लिख लो, बस ये कीवर्ड ही तो है, आई मीन बस ये वेरिएबल ही तो, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज़। ओके, अब मैं अगर कॉन्सोल डॉट लॉग करवाऊँ, कॉन्सोल डॉट लॉग कुछ ऐसे, दैट कीज़ स्टैंड्स फॉर वैल्यूज़, रन करके देखते हैं। तो देखो कितना प्यारे तरीके से दिखा दिया, DL स्टैंड फॉर दिल्ली, UK स्टैंड फॉर उत्तराखंड, HR स्टैंड फॉर हरियाणा। सिंपल। ओके, अगर आप सिर्फ कीज़ रखते हैं यहाँ पे तब देखते हैं क्या होता है। तब हमको सिर्फ कीज़ मिलती। बट अगर अब आप सोच रहे हो कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखते एंड यहाँ पे भी वैल्यूज़ ही रखते और आपको वैल्यूज़ मिलती, तो आप गलत हो। क्यों? बिकॉज फर्स्ट वेरिएबल इज़ ऑलवेज फॉर योर कीज़। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इस कमेंट को मैं ये रख देता हूँ ऐसे कमेंट करके, कीप इट इन माइंड। ओके, तो आप बोलोगे कि क्या मैं सेम तरीके से अपने एरेज के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर भी कीज़ को और वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ? करके देखते हैं एक बार। चलो फॉर पे जाते हैं, लिखते हैं भाई कॉन्स्ट एलिमेंट ही रखो, एंड एलिमेंट नहीं, अब हमें चाहिए की वैल्यूज़। तो की चाहिए मुझे, की रखते हैं बेसिकली, एंड वैल्यू रखते हैं बस। चलो ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं चाहता हूँ अपने str की देखना। ओके, सो लेट्स लॉग समथिंग एंड कहते हैं कि वैल्यू इज़ इन, ओके, हमें यहाँ पे चाहिए था अपना डॉलर एंड की इंडेक्स। देखते कुछ होता नहीं होता, तो अनडिफाइंड वैल्यू आ गई यार, कितनी अजब की बात है नहीं है। अब सेम चीज़ करके देखें किसी और में। चलो इसको कर देते कमेंट थोड़ी देर के लिए ऐसे। अब आप बोलोगे क्यों आया, एक डाउट तो आना ही चाहिए। तो इसको देखो एक बार ऊपर स्ट्रिंग में जाते हैं अपने ना, एंड सिर्फ कीज़ प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। चलो इसको इधर जाते हैं एंड इसको कर देते हैं अनकमेंट, एंड सिर्फ कीज़ को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो आपको ना यहाँ से निष्कर्ष मिलेगा आपके फॉर ऑफ लूप का। तो वैल्यूज़ तो मिल गई, तो आपको समझना क्या चाहिए यहाँ पे कि जब भी कुछ ऐसे वैल्यूज़ आपके पास होती हैं जो कि मैप है, स्ट्रिंग है, एरेज है, एंड इन पे आप फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हो, तो ये डायरेक्टली आपके एलिमेंट्स के ऊपर इटरेट करती है, ना कि उनकी कीज़ के ऊपर। अब आप बोलोगे लेकिन यहाँ पे तो कर रही थी मैप के ऊपर, बट समझो ना ये भी तो आपने ही दी है कीज़, तो ये भी एक तरीके की वैल्यू ही तो है मैप के लिए। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के अंदर है, तो पहले को की बोल दिया, दूसरे को आपने वैल्यूज़ बोल दिया। तो ये बात आपको समझनी है कि फॉर ऑफ लूप ऑलवेज इटरेट्स ओवर योर एलिमेंट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज़ कि फॉर ऑफ इटरेट्स ओवर द एलिमेंट्स डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट करता है ये। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलो फॉर ऑफ इतना ही था, पता है, लिटरली बस छोटा सा कंसेप्ट था फॉर ऑफ का। तो गुड, इतना हमने क्लियर कर लिया अपना। अब थोड़ा आगे देखते हैं किसी और चीज़ के बारे में, कमेंट कर देते हैं इसको। तो एक लूप तो अपन ने बढ़िया तरीके से समझ लिया। ओके, अब अगला लूप जो हम समझने जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा लूप है। वह है फॉर इन लूप, जो कि इटरेट करता है आपके किस पे, वो निष्कर्ष हम लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, चलो कर देते इसको डिलीट। नीचे आते हैं, मैप के बारे में हमने समझ लिया, एंड ये भी समझ लिया कि मैप के अंदर किस तरीके से हम कीज़ वैल्यूज़ पेयर को एक्सेस कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट आपके इटरेबल ही नहीं होते। ओके गुड, फिर हम आते हैं फॉर इन लूप के अंदर।
अब फॉर इन लूप का क्या कहना है, देखो फॉर इन जो है वो इटरेट करता है ओवर कीज़, यहीं पर निष्कर्ष पता चल गया अपने को, ठीक है, कीज़ कह लो या फिर प्रॉपर्टीज़ कह लो। दैट्स वाई ये बेस्ट होता है आपके ऑब्जेक्ट्स के लिए, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इसको ऑब्जेक्ट में ही यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप स्ट्रिंग देखो तो वहाँ पे भी हमको 0 1 2 इंडेक्सेस मिलते हैं ना, जिसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि वहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेम एज एरेज जो आपकी होती है उसके अंदर भी तो आपको इंडेक्सेस मिलती है 0 से लेके लेंथ तक, लेंथ -1 तक। तो इसका मतलब है कि हम फॉर इन लूप को आपके ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी एरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है कि स्ट्रिंग एंड एरेज के अंदर आपका जो बेसिकली इटरेट होगा आपकी कीज़ के ऊपर, ना कि डायरेक्टली वैल्यूज़ के ऊपर। तो आपको वैल्यूज़ को एक्सेस करना पड़ेगा यूजिंग योर स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। इस बात को ध्यान रखना है। दैट्स हमने लिख रखा है कि यूज़ कॉशन एंड एरेज, ठीक है, एरेज एंड स्ट्रिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करना है बस बेसिकली। एंड एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप फॉर ऑफ लूप को तो यूज़ कर सकते हो मैप के लिए, बट नहीं यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए। सेम एज फॉर इन लूप को आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, बट मैप्स के लिए नहीं, बिकॉज मैप्स के अंदर की वैल्यूज़ होती नहीं एक्चुअली। आई मीन वो कीज़ इंडेक्सेज होती वो नहीं होती, इसी वजह से आप मैप के अंदर फॉर इन लूप को यूज़ नहीं कर सकते हो। ट्राई करके देख लेना, ओके। चलो इतना समझ में आया, तो चलते हैं फॉर इन लूप के पास। फॉर इन का क्या सिंटैक्स होता है देखते हैं। तो इतना खतरनाक सिंटैक्स है, इसको हटा दे थोड़ी देर के लिए। छोटा हो गया, बिल्कुल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कीज़, तो कीज़ पे इटरेट करता है, लिख देते हैं यहाँ पे इटरेट्स ओवर दी कीज़, सिंपल। तो ठीक है, मैं console डॉट लॉग करूँ अगर अपनी कीज़ को, देखते हैं क्या क्या आता है। एरर आ गया बिकॉज ऑब्जेक्ट तो अपने पे था ही नहीं, हमारे पास माई ऑब्जेक्ट था बेसिकली। नेम एज सिटी, ये तो हमारी कीज़ थी ना। अब हमें अगर वैल्यूज एक्सेस करनी हो तो कैसे, कमेंट करते हैं इसको console डॉट लॉग। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आपको बस माई ओबीजे लिखना है, डॉट कीज़ लिख देना है, कीज़, एंड नाउ यू कैन एक्सेस दिस, बट वैल्यू तो अनडिफाइंड आई। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से हमने देखा था ऑब्जेक्ट के अंदर कि एक तरीका होता है इसके साथ वैल्यूज को एक्सेस करने का, वही आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। आप इस डॉट नोटेशन से यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। तो देखो वैल्यूज एक्सेस हो गई, एंड अगर आप दोनों को एक साथ एक्सेस करना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस इसके अंदर आ जाओ एंड इसको कवर कर दो आप इसके अंदर, एंड इसको लिख दो यहाँ पे एज अ वेरिएबल, एंड यहाँ लिख देते हैं कि एक और वेरिएबल डाल देते हैं कि इज़, ऐसे। तो नेम इज़ सौरभ, एज इज़ 19, सिटी इज़ दिल्ली, सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से अपनी एरे एंड स्ट्रिंग कवर भी करके देख लेते हैं यार, समझ में तो आना चाहिए ना अपने को। चलो इसको करते हैं नीचे, ओके, फॉर इन लूप, एंड इतना जो है अपना हटा देते हैं इसको बेसिकली। चलो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एंड अब जाते हैं अपनी एरेज के अंदर। अगर मैं डायरेक्टली एरे में कर दूँ प्रिंट तो मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, कि इसको कर दूँ प्रिंट तो क्या होगा बताओ, 0 1 2 है ना, ये होना चाहिए बिकॉज हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स है तो वही होगा। बट अगर मैं क्या करूँ, मैं console डॉट लॉग करूँ एंड बैकटिक्स ओपन करके ये करते हैं की वैल्यू साथ में प्रिंट कराते हैं एक बार। सो जस्ट ओपन दिस, एंड क्या करते हैं कि जो अपना एरे है इसके अंदर जो की है हैज़ वैल्यू, क्या वैल्यू जो है अपनी वो क्या है, $, एंड दिस, ये पहले से ही था तो लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है। अगर कुछ गलती हुई अपने से यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते, आई मीन इसको कंप्लीट कर देते हैं, हैज़ वैल्यू प्रॉपर लिखते हैं, 0th इंडेक्स हैज़ वैल्यू क्या, नहीं गलती कर दी अपने को क्या लिखना है बस की हैज़ वैल्यू, यहाँ लिखते हैं एरे की, बस बेसिक बताना चाहता हूँ कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, देखते आंसर आता है। तो 0 इंडेक्स हैज़ 1 वैल्यू, 1 इंडेक्स हैज़ 2 वैल्यू 2, एंड 2 इंडेक्स हैज़ वैल्यू 3। तो इस तरीके से आप एरेज के अंदर यूज़ कर सकते हो। गुड, अब देखते हैं एक बार अपने किसके ऊपर रन करके, बिल्कुल सही बात है, अपनी स्ट्रिंग के ऊपर भी देख लेते हैं ना। कॉन्स्ट की इन str एंड जस्ट गो देयर, console डॉट लॉग करूँ अगर मैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ, तो देखते क्या आंसर आता है, 0 1 2 3 4 आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, आना भी चाहिए ये चीज़, बिकॉज ये किस पे ट्रेड कर रही है, कीज़ पे। सेम चीज़ अगर मैं करूँ console डॉट लॉग करूँ, एंड इस बार मैं ऊपर से उठा लाता हूँ एक बार स्ट्रिंग का जो हमने लिखा था ना, कहाँ लिखा था हमने, यस, इसको उठा लाता है यहाँ से, Ctrl+X Ctrl+V कर दो भाई, जस्ट गो देयर एंड Ctrl+V, एंड यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, कीज़ तो चाहिए, की चाहिए, की स्टैंड फॉर व्हाट, str
एंड की, ऐसे देखो 0 स्टैंड फॉर एस, 1 स्टैंड फॉर एच, ए स्टैंड फॉर ऐसे। ठीक है, समझ में आपको क्या मैंने लिखा? सिंपल है, दोनों लूप्स हमने समझे ना, काफ़ी सिंपल है। अगर मैं मैप में रन करके देखूँ इस सेम फॉर इन लूप, तब देखते क्या आंसर आता है यार। ये भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और हमें पता है कि एरर आना चाहिए, बिकॉज जो अपनी मैप्स हैं वो फॉर इन लूप के साथ इटरेबल नहीं है। तो करते हैं की को प्रिंट एक बार यार। चलो ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते मैप, क्या आया? कुछ भी नहीं आया, जस्ट एम्प्टी। एरर नहीं आया लेकिन रन भी नहीं हुआ, समझ में आ गया कि वो इटरेबल नहीं है अपना। ओके, एंड अगर मैं की वैल्यू की तरह लिखना चाहूँ तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैप डॉट की अगर हम करें, बिकॉज ऐसा कुछ कंसेप्ट था ही नहीं मैप्स के अंदर, तो हम ये करके हमें पता है कुछ आने वाला है नहीं आंसर, तो ये आएगा। तो बस चलो शुक्र की बात है कि अपना एरर नहीं आया, तो इस बात को भी आप कमेंट करके रख लो कि मैप इटरेबल तो नहीं है बट रन भी नहीं करता। तो देखो हमने ये कुछ वेरियस एग्जाम्पल्स देखे अपने सारे डेटा टाइप के साथ। ओके, सो ऐसे हमने करके देख लिया सब कुछ प्रिंट स्ट्रिंग में कैसे वर्क करता है। ये पे में लिख रखा है कि मैप्स जो होते हैं आपके वो इटरेबल नहीं होते यूजिंग फॉर इन लूप। तो इतनी बात अपने को याद रखनी है। अब हमने 2 लूप्स के बारे में तो बड़ा बढ़िया तरीके से समझ लिया, ठीक है, सारे एग्जांपल्स के साथ एकदम प्रैक्टिकली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लूप के बारे में, जो कि है आपका फॉर ईच लूप। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज मैक्सिमम टाइम अब अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज के साथ ही काम कर रहे होंगे। डेटाबेस से कोई कमांड आ रही है, कोई भी डेटा आ रहा है, वो एरेज की फॉर्म में आता है, भले ही उसके अंदर एरे आपकी ऑब्जेक्ट की एरे हो या फिर एरे की एरे हो। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी एरेज को समझना। एरेज पे कमांड हासिल होगी तो सॉर्टेड है सब कुछ। दैट्स वाई एरेज के लिए एक स्पेशल लूप बनाया गया है जो कि आपका फॉर ईच लूप, एंड ये ट्रेट करता है ना डायरेक्टली ओवर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एंड एग्जीक्यूटिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने में काफ़ी ध्यान देता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके। समझते हैं मैंने क्या कहा? बट इतना ध्यान रखो कि फॉर ईच लूप सिर्फ काम करता है आपके एरेज के साथ, बाकी किसी के साथ काम नहीं करता। आप यूज़ करके देख सकते हो इसको। ओके, सो ठीक है, अभी के लिए इतना इंट्रो काफ़ी था। कमेंट लिखते हैं यहाँ पे। ओके, सो वी आर डूइंग व्हाट? we are doing for each loop, it iterates over the element of an array and runs and executes a function. Callback function is a good, समझते हैं callback function क्या होता है? execute a callback function on that element। सिंपल सी बात मैंने लिखी। अब चलो आगे समझते हैं। हम पे एरे थी एक 1 to 5, तो उसी एरे को लेके आते हैं। एरे डॉट, एक बड़ा प्यारा फंक्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, फॉर ईच। सिंपल लगाओ इसको। क्या कह रहे हैं? फॉर ईच फंक्शन टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें आप अपने इनपुट डाल सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ योर एग्जीक्यूट कमांड्स। सो बेसिकली ये खुद कह रहा है कि आप कॉल बैक फंक्शन के तौर पर एक एरो फंक्शन दो। तो ठीक है, बट अभी ज़रूरी नहीं मैं एरो फंक्शन दूँ, मैं एक फंक्शन दे दो, सिंपली फंक्शन डाल देता हूँ ऐसे, जिसमें नेम कुछ नहीं देते, पैरामीटर्स भी कुछ नहीं देते। नहीं, पैरामीटर्स देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो फंक्शन लेता है ना आपका, फंक्शन हमेशा एक इनपुट वैल्यू लेता है, और वो इनपुट वैल्यू होती है आपकी एलिमेंट जो एक एक करके आपको देगा। तो ठीक है, एलिमेंट हमने लिया, एंड सिंपल क्या करते हैं, अपने जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करा देते हैं। अभी आइटम, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। देखो हमारे जो एरे के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आपका फॉर ईच फंक्शन चलता है। एरे यूज़ करो, डॉट कमांड के साथ अपना फंक्शन लगाओ। फंक्शन आपका अंदर लेता है एक और फंक्शन जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है, एंड इस कॉल बैक फंक्शन को एक प्रॉपर्टी मिल रही होती है बार बार, जो कि होती है आपका एलिमेंट जो एक करके आपको देता रहता है। देन उस एलिमेंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये तरीका है। सेम फंक्शन को क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल सी करो, तो कर देते कमेंट थोड़ी देर के लिए, नीचे आते हैं कंट्रोल वी। अब हमें पता है कि भाई हम एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है, नाम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने एक एरो फंक्शन यूज़ कर लिया यहाँ पे। देखो इसको क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते टैब आगे, ओके, इसको कर देते नीचे, इसको कर देते आगे। तो देखो हमने एक एरो फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। देखते क्या आंसर आता है, 1 2 3 4 5। कितना ईजी है। कुछ और कमांड करनी है, +1 कर लो, इसके साथ लो, तो आपका आंसर आपका आएगा 2 3 4 5 6, ईजी। तो आप यहाँ पे एक एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, ये भी समझ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इधर सब ना करना पड़े मेरे को, मतलब बेसिकली मैं चाहता हूँ ना कि फंक्शन में कहीं और लिखूँ, एग्जीक्यूट इस फॉर ईच के अंदर हो जाए, तो भी करके लिख लेते हैं। फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, लाइक फंक्शन ऐड 1। पैरामीटर क्या लेगा ये? पैरामीटर लेगा आपका आइटम ही लेगा, पैरामीटर कुछ भी नाम दे दो, वेरिएबल ही तो है। फिर ये काम करेगा, console डॉट लॉग करेगा किसको, आइटम +1 को, +2 कर लो यार, चलो +1 तो कर देख ही लिया आपने, कर ले। एरे
डॉट फॉर ईच कहेंगे ये। ओके, अब कॉल बैक फंक्शन हम पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बस फंक्शन को ऐसे कर देंगे ऐड वन ऐसे, ठीक है। ये भी नहीं करेंगे हम, क्यों? बिकॉज इसका मतलब जाता है फंक्शन एग्जीक्यूट यहीं कर दो, बट यहीं पे तो नहीं करना। बस इतना रन करके देखते हैं एक बार क्या आंसर आता है, चलो फिर समझेंगे। अरे वाह भाई, टू ऐड कर दिया इसने। अब एक्चुअली क्या हुआ देखो, फॉर ईच फंक्शन, ये पूरे का पूरा फंक्शन उठ के यहाँ आ गया एक तरीके से समझ लो। एंड यहाँ पे फॉर ईच आपको हमेशा एक वैल्यू देता है, तो इसने वैल्यू पास करी, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, एंड उस पर ऑपरेट करके उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सिंपल एकदम, ठीक है। डोंट यूज ऐड वन इन दिस वे, इसको अपने को ध्यान रखना है बेसिकली। ओके, करके देखे क्या होता है, अगर कर भी ले ऐसे, देखते क्या आंसर आता है अपने पे। तो देखो एरर आ गया, क्यों? देखते हैं क्या लिखा है कि अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो अपने को ऐसे नहीं करना, हम बस रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस पास करेंगे तो रेफरेंस पर उठ के यहाँ जाएगा, वैल्यूज़ यहाँ लेगा, ऑपरेट करके आंसर दे देगा, सिंपल सी बात है। गुड, इतनी समझ में आई? काफ़ी एकदम ईजी में समझाया मैंने आपको। तो मैंने यहीं पे भी ये लिख रखा है, बट एक खास प्रॉपर्टी होती है आपके फॉर ईच के पास, जो शायद ही किसी और लूप पे होती है, तो अपने को उसको समझना है बस, ठीक है। समझे उसको? चलो आओ। अब जो आपके फॉर ऑफ लूप होते हैं, फॉर इन लूप होते हैं, वो तो काफ़ी इजी होते हैं एंड काफ़ी कम आप यूज़ करोगे, बट फॉर ईच लूप को बहुत यूज़ करने वाले होगे। तो इसकी काफ़ी खास प्रॉपर्टी होती है ये, कि आपको जो फॉर ईच फंक्शन होता है ना, ये कुछ प्रॉपर्टी अपने साथ लेके आता है। कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं काफ़ी प्यारा सा, एंड सारे एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं। console.log आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पे क्या क्या। ये एक वैल्यू लेता है आइटम, जो कि आपका एलिमेंट होता है हर एरे का, उसी एरे का, एंड आपके पास यहाँ पे उसके इंडेक्स का भी एक्सेस होता है, एंड आपके पास उस पूरी की पूरी एरे का भी एक्सेस होता है। तो उसको मैं कुछ एरे नाम दे देता हूँ वैसे, ठीक। अब इन तीनों को प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, चलो। तो ठीक है, आइटम प्रिंट कराते हैं, देन इंडेक्स प्रिंट कराते हैं, देन अपनी एक जो पूरी की पूरी एरे हमने ली है उसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो देखो, हमको एलिमेंट मिला, उसका रेफर्ड इंडेक्स मिला, पूरी एरे मिल गई। तो इस पूरी एरे का तो काम हमें कभी कभी होगा, बट क्या पता कभी पड़ जाए, तो सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो, हमें पूरी की पूरी एलिमेंट भी मिलते गए, उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी मिलती गई, पूरी की पूरी एरे भी मिलती गई। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा यूज़ है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली, मैंने बता दिया आपको बस। अब ना देखो, कभी कभार क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास एक एरे है, लाइक डेटा एरे है, ओके, एंड ये कहीं मतलब आ रही है आपके डेटाबेस से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा ना, ये कंटेन करेगी बहुत सारे आपके किसको, ऑब्जेक्ट्स को। लाइक ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, लेट सपोज लैंग्वेज could be your JS, and lang description could be your JavaScript, ओके। तो कुछ मतलब ऐसे ही आपके बहुत सारे एरेज होंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। JS के अंदर आपके पास क्या लो py है, py इज़ फॉर पाइथन, एंड हमारे पास कुछ और भी है लाइक एरेज, से हम कह सकते हैं ओके, कौन सी मोजो लिखे, चलो छोड़ो, C++ लिख लेते हैं। लैंग्वेज C++ है, CPP कह देते हैं इसको, या फिर क्या लिखे, जावा लिख JV, जावा विच इज़ योर जावा बेसिकली। तो इतना सफिशेंट है, चाहे डेटा 100 हो, 200 हो, 2 3 हो, इटरेट करना आ गया तो फिर आप कभी लोगे इजीली। तो अगर मैं फॉर ईच लूप लगाऊँ इस पर, बट किस पे, एक्चुअली एरे पे ना, तो एरे क्या था, डेटा एरे डॉट फॉर ईच लगाया, तो मुझे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का, देखो अगर मैं यहाँ क्या करूँ, कॉल बैक लगाता हूँ, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल बैक फंक्शन लगा रहे हो यहाँ पे, काफ़ी ईजी भी है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड भी है। एंड मैं console.log करूँ अपने आइटम का ही, अभी कुछ भी नाम दे दो आप इसको, ठीक है, आइटम लिख दिया मैंने, आप डेटा दे सकते हो, कोई दिक्कत आती है। तो अभी बताओ क्या प्रिंट होगा, एरे का एक एक एलिमेंट प्रिंट होगा, एंड एक एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट, करके देखते हैं प्रिंट, चलो मज़ा आएगा। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। अब आप चाहते हो कि मैं मतलब इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ मतलब कीज़ लेके आऊँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आइटम डॉट लैंग ओनली, सिंपल। तो देखो, मुझे बस लैंग्वेजेस मिल गई। अगर मैं लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन चाहता हूँ तो ओनली दिस कर दो, तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर मैं दोनों चाहता हूँ तो कितना ईजी है, क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल यहाँ जाता हूँ, ये करते हैं कि अच्छा पहले मुझे वेरिएबल स्टैंड करना पड़ेगा, लैंग स्टैंड्स फॉर, एंड एक और वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं, लैंग डिस्क्रिप्शन, सिंपल करके देखते, देखो ओह एरर आ गया भाई, क्यों एरर आएगा बताओ, कुछ नहीं आया होगा, बस VS कोड के पंगे हमारे। क्लियर करते हैं, फिर से रन करते हैं, फिर एरर आ गया। अच्छा, एरर इसलिए आया बिकॉज हमने आइटम डॉट करके यूज़ करना है ना, सिली मिस्टेक।
ध्यान रखना कि हम लेके तो एकदम ऑब्जेक्ट ही आ रहे हैं। ओके, तो चलो रन करते हैं। तो या वी गॉट दैट थिंग कि जे स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, पी वाई स्टैंड फॉर पाइथन, जावा स्टैंड फॉर जावा। तो कितना ईजी था देखो, एक इतने बड़े एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को एग्जीक्यूट कराना। तो ये कैसे हो पाया, इतना प्यारा लूप था और हमने इतने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखे थे इस वजह से। ओके, सो यही था हमारा डिस्कशन आज का, जो सारे लूप्स थे मेजर उनके ऊपर। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ। ठीक है, नोट्स को ज़रूर पढ़ना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। एंड बाकी के जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं उनको अगले लेक्चर में कवर करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारी जो थ्योरेटिकल जावास्क्रिप्ट है वो पूरी खत्म हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली वेब पे आएंगे कि हाँ किस तरीके से वेब पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी फन पार्ट होने वाला है। तो रिवाइज करना लेक्चर को, तीनों जो लूप्स मैंने समझाया आपको उनको दोबारा खुद से समझना एंड इम्प्लीमेंट करना, कुछ और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। देन वो प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा ज़रूर, पक्का लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहना गाइस। ओके, बाय।